हेलो गाइस, वेलकम टू बाइल स्टडी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको गंगा नदी तंत्र, दक्षिण भारत की नदियां, पश्चिम भारत की नदियां तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको गंगा नदी तंत्र को मैप के द्वारा समझाना चाहता हूं। तो दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सतोपंत ग्लेशियर दे रखा है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। अलकनंदा नदी निकलती है जो कि विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर इसमें धौला गंगा नदी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से ये अलकनंदा नदी आगे जाती है और कर्ण प्रयाग नामक स्थान पर इसमें कौन सी नदी मिलती है? पिंडार नदी। पिंडार नदी इसमें मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से भी दोस्तों अलकनंदा नदी आगे निकलती है और रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर इसमें मंदाकिनी नदी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी अलकनंदा नदी आगे जाती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर यहाँ पर कौन सी नदी मिलती है? इसमें भागीरथी। ये दोस्तों आ रही है ना इधर से भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से देवप्रयाग नामक स्थान पर किस नदी का निर्माण होता है? गंगा नदी। गंगा नदी का निर्माण होता है यहाँ पर दोस्तों देवप्रयाग नामक स्थान से। ठीक है, फिर यहाँ से गंगा नदी आगे जाती है और गंगा नदी में कन्नौज नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है? रामगंगा, जो कि कालागढ़ बैराज से ये निकलती है दोस्तों रामगंगा नदी, और कन्नौज में ये गंगा नदी में जा गिरती है। ठीक ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नदी का नाम कौन सा है? यमुना नदी, जो कि दोस्तों ये बंदरपुर श्रेणी से दोस्तों यहाँ से निकल कर आ रही है। ये देखो बंदरपुर श्रेणी से आ रही है दोस्तों ये यमुना नदी, जो कि प्रयागराज नामक स्थान पर ये गंगा नदी में जा मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नदी है गोमती, जो कि फुलर झील से निकल रही है दोस्तों ये गोमती नदी, और ये गाजीपुर, यूपी के गाजीपुर में ये कहाँ किस में जा गिरती है? गंगा नदी में जा गिरती है। ठीक है, और ये दोस्तों गोमती नदी जो है वो पर्वतों से ना आकर ये मैदानी इलाकों से आती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन सी नदी पर्वतों से ना होकर मैदानों से निकलती है। तो दोस्तों ये कौन सी नदी है? गोमती। ठीक है, नेक्स्ट नदी का नाम है कर्नाली नदी। कर्नाली नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो इसे शारदा के नाम से जाना जाता है, और शारदा नदी में सीतापुर नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है? ये सरयू नदी मिलती है। ठीक है दोस्तों, फिर ये नदी आगे जाती है और राप्ती नदी इसमें मिलती है, और राप्ती नदी के जैसे ही मिल जाएगी इसमें, फिर इसे किस नाम से जाना जाएगा? घग्गर। घाघर नाम से जाना जाएगा दोस्तों, और ये बिहार के छपरा नामक स्थान पर गंगा नदी में जा मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नदी है सोन नदी, जो कि दक्षिण के पठार से आती है और गंगा नदी में जा मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नदी है दोस्तों नारायणी नदी, जो कि ये भी नेपाल से आ रही है, और जैसे ही ये भारत में आती है इसका नाम क्या हो जाता है? गंडक। गंडक नाम से जानी जाती है इसे भारत में, और ये बिहार के पटना नामक स्थान पर गंगा नदी में जा मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेपाल की तीसरी नदी है दोस्तों कोसी। कोसी नदी, जो कि बिहार के भागलपुर में ये गंगा नदी में जा मिलती है, और इसे दोस्तों बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है कोसी नदी को। ठीक है, और नेक्स्ट नदी है महानंदा। महानंदा नदी जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आती है, और ये भी गंगा नदी में जाकर जा मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नदी है हुबली, जिस पर कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता। ठीक है दोस्तों, अब जैसे दोस्तों ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसे किस नाम से जाना जाएगा? पद्मा के नाम से जाना जाएगा। और दूसरी साइड से दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, जिसे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, और जैसे ये असम में आएगी तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाएगा, और ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसे जमुना के नाम से जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों ये पद्मा और जमुना जब ये मिलती हैं तो यहाँ पर किस नाम से जानी जाएंगी? मेघना के नाम से ये दोस्तों जानी जाएंगी। मेघना के नाम से ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। ठीक है, तो इतना आपको इससे ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी थ्योरी। तो यहाँ पर मैं इसकी थ्योरी बता देता हूँ, जैसे कि देख लेते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इसे प्रारंभ में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों, भागीरथी के नाम से जाना जाता है प्रारंभ में गंगा नदी को। देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी किससे मिलकर बनी है? भागीरथी और अलकनंदा नदी से मिलकर बनी है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग पर किन नदियों का संगम होता है? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा का दोस्तों संगम होता है विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर। कर्णप्रयाग पर अलकनंदा नदी और पिंडार नदी का संगम होता है कर्णप्रयाग पर। रुद्रप्रयाग पर अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है देवप्रयाग, जिस पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर किसका निर्माण करती हैं? गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बद्रीनाथ, जो है दोस्तों अलकनंदा नदी पर बसा हुआ है, और केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी नदी पर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी पर बसा हुआ है, और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। केदारनाथ में चोराबरी झील के टूटने से आपदा आई थी। दोस्तों वो आपदा जो आई थी आपने देखा होगा, चारों तरफ ही पानी पानी हो गया था। तो जो केदारनाथ में जो चोराबरी झील है दोस्तों, उसके टूटने से आपदा आई थी।
ठीक है। नेक्स्ट है अलकनंदा नदी, यह नदी सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है, तो इतना आपको ध्यान रखना ना, अलकनंदा नदी से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गंगा नदी, गंगा देवप्रयाग से निकलकर ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मैदानों में प्रवेश करती है, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा नदी जो है दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर निकलती है। तो दोस्तों 5 राज्यों से होकर निकलती है गंगा नदी। कौन कौन से दोस्तों, तो मैंने आपको बताया, आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 28 जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों गंगा नदी उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचकर 2 भागों में ये विभाजित हो जाती है। पहले भाग को हुगली के नाम से जाना जाता है और दूसरा भाग भागीरथी के नाम से ये आगे चले जाता है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी जिस पर कोलकाता शहर बसा हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आते हैं बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं, और पद्मा तथा जमुना नदी मिलकर ही किसका निर्माण करती हैं, मेघना नदी का निर्माण करती हैं, जो आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, ठीक है दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन का डेल्टा, वो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संगम से ही मिलकर बना है, ठीक है। कौन सा, सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट आते हैं रामगंगा नदी। रामगंगा नदी उत्तराखंड में कालागढ़ बैराज से निकलती है, जो कन्नौज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट आते हैं गोमती नदी। गोमती जो कि पीलीभीत जिले में फुलर झील से निकलती है और यूपी के गाजीपुर में ये गंगा नदी में जा गिरती है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे छोटे छोटे फैक्ट जो कि मैंने आपको यहाँ पर मैप के द्वारा भी ये बता दिए हैं, ठीक है। नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं दोस्तों। जो गोमती नदी है दोस्तों, मैंने बताया था कि ये पर्वतों से ना निकलकर ये मैदानों भागों से ये आती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं घाघरा नदी जो कि नेपाल से निकलती है और इसे नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है, और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसे शारदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर शारदा में सरयू नदी सीतापुर के पास मिलती है, आगे चलकर राप्ती नदी के मिलने के बाद यह घाघरा के नाम से जानी जाती है, जो छपरा में, यानी कि जो बिहार का छपरा जिला है वहाँ पर जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर गंडक नदी। गंडक नदी भी दोस्तों नेपाल से आती है, जो कि पटना के पास गंगा नदी में जा गिरती है। नेक्स्ट आते हैं कोसी नदी। कोसी नदी जो कि ये भी नेपाल से आती है और इसे बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है। भारत में ये सर्वाधिक मार बदलने वाली नदी है दोस्तों, और इससे प्रतिवर्ष इस नदी में क्या आती है दोस्तों, बाढ़ आती है, कोसी नदी, इसलिए इसे बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं महानदी। महानदी गंगा में मिलने वाली ये अंतिम नदी है, जो कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से ये निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यमुना नदी। यमुना नदी जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपुर श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है, ठीक है दोस्तों। यमुना प्रयाग में गंगा में जा गिरती है, और इसकी सहायक नदियों की बात कर लें यमुना की, तो कौन कौन सी हैं, बेतवा, केन, चंबल और सिंध, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर चंबल नदी। चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश के मऊ जिले के निकट विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पास जनापाव पहाड़ी से ये निकलती है, ठीक है दोस्तों। और बात कर लें चंबल नदी की, तो ये सर्वाधिक मृदा कटाव करने वाली नदी है। नेक्स्ट है इस नदी में बिहड़ का क्षेत्र भी दोस्तों पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो चंबल नदी है इसके क्षेत्र को बिहड़ का क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर घड़ियाल प्राकृतिक रूप से चंबल नदी में पाए जाते हैं, ठीक है। और बात कर लें इस नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, तो जवाहर सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजनाएं चंबल नदी पर स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है, जो कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जा गंगा में जा मिलती है, ठीक है दोस्तों। गंगा में ये मिल जाती है हमीरपुर में, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर माता टीला परियोजना दोस्तों बेतवा नदी पर ये बनी हुई है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है बेतवा नदी से। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की, जो कि तिब्बत में से किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है दोस्तों तिब्बत में से, और यह तिब्बत के समीप चिमायांगटंग ग्लेशियर से निकलती है। भारत में यह नदी नामचा बारवा पर्वत को काटकर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भी ये प्रवेश करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दिवांग और लोहित नदी के मिलने के बाद यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि मांजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मांजुली नदी द्वीप है वो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही ये स्थित है, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित है, जो कि एक सींग की गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, एक सींग के गेंडे के लिए कौन सा पार्क जो प्रसिद्ध है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, बात कर लें इसकी सहायक नदियों की, तो कौन कौन सी हैं? जयश्री, श्रवणश्री, कपिली, मानस, ये दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ हैं। और बात करें यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर पश्चिम भारत की नदियाँ। तो सबसे पहली नदी है साबरमती नदी, इसके तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? अहमदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। नेक्स्ट आते हैं लूनी नदी। लूनी नदी दोस्तों ये एक ऐसी नदी है जो कि समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, ये कच्छ के रण में जाकर ही क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाती, तो वो कौन सी है? लूनी नदी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है। बात करें यहाँ पर इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो सरदार सरोवर परियोजना, माहेश्वर परियोजना, ओकारेश्वर परियोजना इस पर बनी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है नर्मदा नदी पर धुआंधार और कपिल धारा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो कि रिफ्ट घाटी में ये बहती है। और बात करें यहाँ पर इस पर दोस्तों काकड़ा पार और उकाई परियोजनाएं दोस्तों इस पर बनी हुई हैं ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दोस्तों, और इसे पश्चिम बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है दामोदर नदी को। नेक्स्ट है नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, दामोदर नदी, ये दोस्तों तीनों नदियाँ जो हैं भ्रंश घाटी, या दूसरा नाम इसका क्या है? रिफ्ट घाटी में बहती हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। ठीक है, तो इतना आपको इनसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों दक्षिण भारत की नदियाँ। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जिसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। और इसे दोस्तों दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गंगा या कह दो वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से इसे जाना जाता है गोदावरी नदी को। बात करें इसकी दोस्तों सहायक नदी कौन कौन सी हैं? पेनगंगा, बेनगंगा, मंजीरा, प्रवरा, इंद्रावती और बरदा इसकी सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कृष्णा नदी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, और इसकी सहायक नदियों की बात कर लें तो पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, ये दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है श्रीशैलम और नागार्जुन बांध परियोजना दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित हैं। ठीक है, तो इतना आपको कृष्णा नदी से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं कावेरी नदी। यह दक्षिण भारत की पूरे वर्ष बहने वाली नदी है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो ऊपर बताया था मैंने आपको तो वो दक्षिणी गंगा बताया था, और जबकि यहाँ पर दोस्तों दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है कावेरी नदी को। यह नदी दोनों मानसून यानी कि ग्रीष्म और शीतकालीन दोनों मानसूनों का जल प्राप्त करती है, इसलिए यह पूरे वर्ष पानी से बहती है। ठीक है दोस्तों, बात करें यहाँ पर इसका जो क्षेत्र है दोस्तों दक्षिण भारत का जो चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसका क्षेत्र है दोस्तों वो चावल का कटोरा कहा जाता है। और इस नदी पर 3 बड़े द्वीप का निर्माण हुआ है। कौन कौन से? शिवसमुद्रम, श्रीरंगम और श्रीरंगपट्टनम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने इसका मैप भी दिखा दिया है, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम और श्रीरंगपट्टनम। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो पहली नदी कौन सी है? महानदी। महानदी जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिंहावा पहाड़ियों से ये निकलती है दोस्तों, और बाद में बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इस नदी पर हीराकुंड और टिकरपारा परियोजनाएं स्थित हैं। माही नदी जो कि कटक यानी कि उड़ीसा में जो स्थित है उसका डेल्टा का निर्माण करती है। माही नदी जो है दोस्तों कटक के पास डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी नदी? माही नदी, जिस पर टिकरपारा परियोजना और हीराकुंड परियोजना स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्वर्ण रेखा। यह छोटे नागपुर के पठार के पास रांची से निकलती है दोस्तों, और स्वर्ण रेखा को दक्षिणी कोयल के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना, दक्षिणी कोयल के नाम से किसे जाना जाता है? स्वर्ण रेखा को जाना जाता है। नेक्स्ट है दामोदर नदी। यह नदी कोयला नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कोयला नदी के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? दामोदर नदी को जाना जाता है। और इस नदी का क्षेत्र दोस्तों जैविक मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, दामोदर नदी के क्षेत्र को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, और यह हुबली की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, हुबली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन नदियों से संबंधित। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें
तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।